काजी साहब, आप निकाह शुरू कीजिए, दूल्हा आ गया है। ये निकाह नहीं हो सकता। मगर मगर क्यों? धोखा और फरेब के लिए हम ही लोग मिले थे आपको। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। अरे दिखने में तो आप लोग बहुत खानदानी और सीधे साधे लोग लग रहे हैं, पर हरकतें ऐसी हैं। आपकी ये भागी हुई लड़की के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था। आप लोगों ने सोचा होगा शरीफ और सीधे साधे से लोग हैं, फंसा लो इनको, है ना? तो शुक्र है फहद ने हमें आपकी बेटी के सारे करतूत बता दिए। अगर फहद ना होता ना तो आज हम आपके चुंगल में फंस चुके होते। फहद से पूछ लो ना, बोलो फहद। फहद बताएगा, फहद बताएगा। फहद मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फहद की क्वालिटी क्या है तुम जानती हो? फहद कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है ना फहद। फहद ये रमशा है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जो भी बात है ना, ऐसा करते हैं साइड पे चल के आप प्लीज मुझसे बात कर ले। देखिए, मेहमान है, सब लोग सुन रहे हैं, प्लीज। अरे वो तो मेरी बच्ची से नादानी में गलती हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप प्लीज मेरे साथ इधर आ जाए, साइड पे बैठ के बात करते हैं। बस अब आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। जो शख्स एक मर्तबा झूठ बोलता है वो बाद में भी बार बार झूठ बोलता है। आप लोग भरोसे के काबिल नहीं रहे। अब नहीं भाई साहब। इकबाल भाई, आप हमारी बात तो सुने, हमें वजाहत करने का मौका तो दें। बस आप एक बार भाजन की बात सुन लें। भाभी, आप यकीन करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर। अगर कोई भी बात है ना तो हम घर वालों को बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह सारे मेहमानों के सामने इस तरह शोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ बचा है बात करने के लिए? बेटा नबील, बेटा आप अम्मी को, अब्बू को समझाए ना, समझाए। बस रहने दे आंटी, समझने की जरूरत हमें नहीं, आप लोगों को है। हम शरीफ लोग हैं और आपकी बेटी का चक्कर तो फहद के दोस्त के साथ भी चल रहा है। क्यों फहद, बताओ ना इनको। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको भी दिखा देता हूँ, तो आप भी देख लीजिए। अलीज़े, जल्दी कर लें, मुझे लग रहा है थोड़ी देर हो रही है। क्या मसला है अफनान? तमीज से खाना तो खाने दो। कहाँ जाना है तुम्हें? अरे यार, मुझे कहीं नहीं जाना। डैड ने सख्ती से ताकीद की थी कि वक्त पर वहां पहुंचे। देखो कितना लेट हो गए हैं हम लोग। अगर डैड को पता चलेगा बहुत गुस्सा होंगे ना। खाना पैक करवा लेते हैं, घर जाके खा लेना। ओह थैंक यू सो मच कि आप मुझे यहाँ ले आए। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूंगी आपका।
इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। मैंने गुस्सा मत हो। अच्छा चलो तुम आराम से खा, कोई बात ओके। नहीं अब छोड़ो, चलते हैं। फिर क्या हो गया, क्यों एकदम से गुस्से में आ जाती हो? कह रहा हूं ना आराम से, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं कर लूंगा डैड से बात। तुम भी खाओ। देखें भाई साहब, नजरें क्यों झुका ली हैं आपने? जरा देखें तो कि आपकी बेटी ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। शरीफ घरों की बच्चियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? नहीं आंटी, आंटी इन सब में मेरे अब्बू जी और मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने सिर्फ मेरा सर नहीं, मेरी पूरी फैमिली का सर झुका दिया आज। मैं सस्ती शोहरत और दौलत के हुसूल में मैं भटक जरूर गई थी, लेकिन मैं गुमराह नहीं हुई थी। मुझे अल्लाह ने वापस सीधे रास्ते पे पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। गलती? तुम अपने गुनाह को गलती का नाम दे रही हो? किसके साथ भागी थी तुम? मैं तो कहती हूँ जिसके साथ ये भागी थी ना, उसी के साथ इसका निकाह कर दें और अपनी इज्जत को संभाल लें। बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अरे मेरे तो अब समझ में आया कि ये लोग शादी के लिए जल्दी क्यों कर रहे थे। अरे भाई, इन्होंने सोचा होगा अभी भी वक्त है, दूसरों का गुनाह किसी और के सर पे डाल दो। अब जाहिर है इतने दिन घर से भागी रही है तो बहुत कुछ किया होगा। नहीं फरीदा बहन, खुदा का खौफ करें आप। हमारी बच्ची सिर्फ और सिर्फ शोहरत के शौक में घर से चली गई थी, लेकिन किसी मर्द, किसी लड़के के साथ भागी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेगैरत नहीं हूँ आप लोगों की तरह। अगर मेरी बेटी कहीं चली जाती ना तो मैं उसे घर में वापस नहीं आने देती। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब देख ले दुनिया आपको बेगैरत बोल रही है। और मुझे अगर आपकी बेटी के करतूत पता होते तो मैं कभी यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आती। सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया आप लोगों ने हमारा। काजी साहब, आप क्यों बैठे? अब ये शादी नहीं होगी। हमारा तो वक्त बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आप अपना वक्त जाया ना करें, जाएं किसी दूसरे निकाह में। चलो नबील। आंटी नहीं, आंटी चलो। नहीं आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी, प्लीज ये रिश्ता खत्म ना करें आंटी। आप जो बोलेंगी ना मैं वो करूँगी। आप लोगों का हर कहना मानूंगी, किसी चीज पे इनकार नहीं करूंगी। मैं आप लोगों के घर की मुलाजमा बन के रहने के लिए भी तैयार हूँ आंटी। मैं कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगी। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी, लेकिन आंटी प्लीज ये रिश्ता खत्म ना करें प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ आंटी, बल्कि मैं आपके पैर पड़ रही हूँ आंटी। आंटी प्लीज प्लीज इस रिश्ते को खत्म ना करें। मेरी वजह से मेरे अब्बू जी का सर झुक चुका है आंटी। प्लीज रिश्ता खत्म ना करें, मुझे अपना ले आंटी। बस